चलिए आ जाइए भाइयों, करते हैं एसएससी सीजीएल के टॉप 100 क्वेश्चन में से। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, बात समझिए। तो इन क्वेश्चनों को मैं ऐसे क्वेश्चन सभी टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, ऑल टाइप, कोई भी टाइप हो इससे बाहर नहीं जाएगा। इन क्वेश्चनों को लगा लीजिए, तुम्हारी मैथ की जो समस्या बन रही है, जो मैथ में तुमको दिक्कत आती है, वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, किसी भी प्रैक्टिस सेट को लगाओगे तो जो मैं 100 टाइप के 100 क्वेश्चनों को कराने जा रहा हूँ, उसमें से तुम पूरे टॉपिक यानी क्वेश्चन लगा लेते हो तो तुम्हारे जो मैथ की दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे कितना भी लैंग्वेज को बढ़ा दे घटा दे, लेकिन तुम क्वेश्चन को सिर्फ कर पाओगे। ठीक है, लेकिन कर पाओगे कब कर पाओगे मेरे भाई, जब इन क्वेश्चन को लगाओ तब बड़े ध्यान से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे एक क्वेश्चन है ये भी, इसको कैसे करेंगे, लेकिन मैं पक्का बोल रहा हूँ इन क्वेश्चनों को 100 क्वेश्चनों को लगा लो, तुम जो भी क्वेश्चन लगाओगे तुमको उसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलते मेरे भाई। क्वेश्चन है, एक विक्रेता के पास 2000 किलोग्राम चावल है, इसके एक भाग को वह 10% लाभ पर तथा दूसरे जो बचा हुआ भाग है उसको 16% लाभ पर बेच देता है। इस पूरे सौदे में उसको 14.2% का लाभ होता है। तो उसने 10% पर जो बेचा था चावल, उसका पूछ रहा है 10% पर कितना उसने बेचा था चावल। ठीक है, वो चावल की मात्रा पूछ रहा है। ठीक है, इसमें से 1400 किलोग्राम है, 600 है, 800 है, 1000 किलोग्राम है, कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दिए हुए मेरे भाई, इसी में से करना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है इतना। ठीक है, एलिगेशन लगाना है, उससे जो है चावल की मात्रा निकल जाती है। कैसे समझो, 10% पर लगाया है पैसा वो चावल, ये 16% पर बेचा, कुछ पता नहीं। इनसे जो रेशियो निकल के आएगा मेरे भाई, वो मात्रा का रेशियो निकल के आएगा। मेरा मात्रा का रेशियो निकल के आएगा मेरा भाई, किसका आएगा, वो भाई मात्रा का निकल के आएगा। ठीक है ना, और तो पास समय मात्रा का मतलब वही 14 ग्राम 10 ग्राम ऐसे करेगा। ठीक, 10% पर बेचा, ओवरऑल इसको कितना परसेंट लाभ हुआ, 14.2% का। ठीक, एक में से घटाएंगे एक में जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें से घटाना है इसको, फिर उसमें से इसको घटाना, बड़े में से छोटा घटाना। पहले तो एक बार इसको 14.2 में से 10 मुझे घटाना है। ठीक है, तो कितना करूँगा, 14 में से 10 गया तो कितना बचा, 4। 4 में से 2.2 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे भाई, 3.8। इसको मैं घटा दूँ तो अब इसको उल्टा घटाना पड़ेगा। पहले इसमें से 14 में से घटाया 10, और 16 में से 14.2 घटाना। 16 में से 14 जाएंगे तो 2 बचेगा, 2 में से 2 में से भी 0.2 जाएगा तो मेरे भाई 1.8 बचेगा। ठीक है, बात समझ आएगी नहीं आएगी, क्यों मेरे भाई ये गलत हो क्या, 14.2, 3.2 बचेगा। ठीक है ना, ठीक, इसको घटाऊंगा मैं तो 16 इधर आएगा, 10 में तो 2 आएगा, 5 बचाएगा तो 1। ठीक है, अब ठीक है, अब पॉइंट से पॉइंट कट जाए, कोई वैल्यू नहीं पॉइंट की, तो 2 निम 18 16। ठीक है, बात समझ आएगी नहीं है। ठीक है, तो ये मात्रा का रेशियो हो गया। ठीक है ना, किसका रेशियो हुआ, मात्राओं का। 25 2 से 80 गुना 80, गलत हुआ क्या कहीं पे, मात्रा का रेशियो गलत आ रहा है, क्या लगता है। देखो 14.2 में से ये घटाऊंगा, 16 में से ये घटाऊंगा,
14 में से 16 में से 10 सही है, लेकिन 14, अरे हाँ मेरे भाई यहाँ 4 आएगा, ठीक है, 4.2, ठीक है। अब ये 6 से कट जाएंगे, 6 × 18, 6 × 42, टोटल रेशियो 7 रेशियो बन गया। जब 7 रेशियो की वैल्यू 10 रेशियो बन गया, 10 रेशियो की वैल्यू मेरे भाई दे रखी है, 10 रेशियो की वैल्यू रखी है 2000, एक रेशियो एक जीरो हट जाएगा, एक रेशियो की वैल्यू है 2000, 200, एक रेशियो की वैल्यू 2 से, तो ये 10% पर कितनी मात्रा, 3 रेशियो, और 16% पर 7 रेशियो, 3 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। एक रेशियो की जब 2000 है तो 3 रेशियो की कितनी हो जाएगी मेरी भाई, 2000 × 3, ठीक है, 200 × 3 बराबर 600 किलोग्राम, ठीक है। ऑप्शन बी टिक करके निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए भाई अभी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको वैसे सॉल्व करेंगे दिक्कत आएगी, इसको ए बिंदु जो बनाना पड़ेगा, इसके बाद फिर इसको करना पड़ेगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, प्रोपर शॉर्ट, क्वेश्चन को तुम 10 सेकंड में कर जाओगे, ठीक है, यहीं से टाइम बच जाएगा, ठीक है। देखो देखो 2 और 5, ठीक है, 5 नीचे रखा, 2 ऊपर दे रखा, ठीक है ना, क्यों मेरे भाई। तो ऐसे क्वेश्चन को करने में स्टूडेंट को बहुत दिक्कत आती है, आज के बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी करने के बाद, ठीक है। इसका सीधा सा लॉजिक है, देखो कितनी बार जोड़ा गया है, प्लस प्लस कितनी बार, 1 2 3 4 5, तो मेरे भाई 5 बार ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, मान लिख लेता हूँ, संख्या ऊपर कितनी, 2 नीचे 5, ठीक है। अब मुझे आगे नंबर लिखना है, इस वाली संख्या में 5 में 2 ऐड करूँगा, 5 और 2 कितने हो गए मेरे भाई, 7, ठीक है, और 7 में 5 ऐड करूँगा, 7 और 5 कितने हो गए, 12, 12 में 7 ऐड करूँगा, कितना हुआ, 19, 19 में 12 ऐड करूँगा, 19 और 2 21, 31, 31 में 19 ऐड करूँगा तो कितना हुआ मेरे भाई, 40 50, ठीक। कितनी बार ऐड किया हूँ मैं, 1 2 3 4 5 बार ऐड कर लिया, 5 बार ऐड करना था, उसको 5 बार प्लस लगा, ठीक है। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 50, लास्ट संख्या कौन सी है, 50, ठीक है, 50 से पहले संख्या कौन सी, 31, ऊपर आ जाएगी 50, नीचे आएगा 31, ठीक है, संख्या अंतर हो जाएगा मेरा 50/31, ठीक है ना। इससे कोई शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं, ठीक है ना, ये बहुत बेस्ट शॉर्ट ट्रिक है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, कुछ भी नहीं करना, जोड़ते जाना जितनी बार प्रश्न लगा उतना जोड़ते जाए, ठीक है ना, ठीक। नेक्स्ट पे चले, देखिए मेरे क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या है देखो, पढ़िए पहले तो, खुद ही करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ठीक है मेरे भाई। अब कैसे समझ रहा है, देखो क्वेश्चन में बोला यदि किसी राशि पर तीसरे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 12,100 रुपये है, उसी राशि पर चौथे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज रुपयों में क्या होगा यदि ब्याज की दर 9% है, 17,080, 16,060, 13,189, 14,196, कौन सा ऑप्शन सही, ठीक है। ऑप्शन 4 दिए हैं, तो मेरे भाई क्या है इसमें, तीसरे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 12,100 रुपये, तीसरे वर्ष में मिलने वाला, तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत फर्क है, ठीक है, दोनों बातों में फर्क है, ठीक है। ये तीसरे वर्ष का, मान लो तीसरे वर्ष में
चक्रवृद्धि मिल रहा है। एक तो होता है 3 वर्ष, पहले वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष का जोड़ के उसको बोल देता 3 वर्ष का ब्याज दिया कीजिए, लेकिन उसने बोला तीसरे वर्ष का, तो बात में फर्क है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि तीसरे वर्ष का पूछा है तो इसमें 1 वर्ष और 2 वर्ष ऐड नहीं है। ठीक है ना, तो देखो क्या करूंगा मैं। ठीक है, मान लो देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। 3 वर्ष का ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये हो गया 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मेरे भाई। ठीक है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा गुणोत्तर श्रेणी में चलता है, यानी मल्टीपल में चलता है, गुणोत्तर श्रेणी हमेशा। ठीक है ना, तो देखो या तो देखो समझो, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, अब चौथे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो उसका जो है साधारण ब्याज वो तो मिलना ही मिलना है, लेकिन उसका 109% मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, 109%। ठीक है, कितना है 3 वर्ष का, 3 वर्ष का मेरे भाई कितना है 12,100। या तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, इसका 9% निकाल लूँ फिर इसमें 12,100 ऐड कर दूँ। ठीक है, या तो ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज गुणोत्तर में चलती है। ठीक है ना, तो पहले इसका मैं निकाल लूँ 9%, 9%, 12,100 का 9% कितना होगा, जीरो तो जीरो कट जाएगा, 9 × 9, 9 × 2 = 18, एक कैरी, 9 और 1 = 10, 12,100 में 1,89 और ऐड करना। ठीक है, कितना पैसा बना 9% से कितना, तो करो ऐड इसमें 9, 8। ठीक है, 0 और 1 तो 1। ठीक है ना, 2 और 1 3, 13,189, यानी चौथे वर्ष में वो पैसा उसको 9% की दर है तो उसको 13,189 मिलेगा। मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी टिक। ठीक है, इतना आया समझ। देखो क्वेश्चन को तरीके से फोड़ना सीखो, कैसे तरीके से करना है, ये तुमको लॉन्ग मेथड से करना नहीं है। ठीक है ना, लॉन्ग मेथड से मत किया करो, जितना तुम क्वेश्चन में सोच पाओगे उतना क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब तुम यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो जैसे एक समझो, या तो मैं 9% ऐड किया हूँ, चाहूँ तो इसको 12,100 है, इसका हम 109% कर दूँ। गुरुत्व ये हमेशा गुरुत्तर से चलता है, 109%। देख गुरुत्तर से चल रहा है, नहीं चल रहा है। अब इसका जो 5 वर्ष का निकालूंगा उसका भी 109 होगा, उसका भी करूँगा, यानी कि हमेशा गुणोत्तर में चलेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है ना भाई, अब 1 से 21 में भाग देना है 109 का, करिए भाई 109 में करूँ तो कितना रहेगा, 9 बार गया, 109 बार गया। ठीक है, 10 कैरी बचेगी, 109 दूनी कितना हो 218, 218 और 10 228, अब 228, 228 में 8 लिख लिया मैं, कितना बचा 22। 109 और 109 109, 109 और 22, 109 और 2 111, 111 और 20 131। चाहे तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आएगी। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अब तुमको तरीका ही नहीं पता कैसे करना, क्वेश्चन को करने का तरीका ही पता होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का तरीका निकालने में बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तरीका के लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो तरीका तुम ढूंढ लिए तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। ठीक है ना, यही होता है सब। ठीक है ना, देख लीजिए इसका ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है ना भाई, बात समझ आएगी नहीं। अनरूट और लगा हुआ है इसमें, अंडर रूट।
इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालूंगा मेरे भाई। देखो इसका मल्टीप्लाई करने में तुमको 2 दिन लग जाएंगे। ठीक है ना, अब कैसे करें? देखो जितना क्वेश्चन हार्ड होगा, कैलकुलेशन जितनी तुमको हार्ड लगेगी, लेकिन वो कैलकुलेशन नहीं है, उसमें कोई लॉजिक है। ठीक है, इसमें क्या लॉजिक हो सकता है खुद बताओ। 126 और 116 को जोड़ो, 126 यानी 226 और 6 232 242 है। 242 का आधा करो, 242 का आधा होता है मेरा 121। ठीक है, 242 का मेरा भाई कितना होता है? आधा 121। 121 से कितना ज़्यादा है? 5। ठीक, 1 2, ये 121 से कितना कम है? -5। ठीक है, यानी 5 कम है, 116 होगा, नोट चलेगा +25। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरे भाई? ये बन क्या गया? a+b इंटू a-b। ये फॉर्मूला होता है एलजेब्रा में। a+b इंटू a-b बराबर a² - b²। a² का मतलब 121 का स्क्वायर, 121 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, +25। ठीक है, बात समझ आएगा नहीं? ठीक है ना, देखो कुछ भी नहीं, क्वेश्चन अगर यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें, फिर इसमें से 25 जोड़ें, फिर इसका वर्गमूल लें, तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। लेकिन तुमको लंबा नहीं करना है। ठीक है ना, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब तुम खुद ही बताओ। 121 का स्क्वायर, इसको तो कुछ नहीं करना हूँ, छेड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, 5 का स्क्वायर है तो इसको 25 लिख दिया, ये प्लस का 25 है। ठीक है, देखो 25 ही उसने दिया ऐसे। ठीक है, उसे पता है कि कटेगा आगे, वो तुमसे कैलकुलेशन करना, वो तुमसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाह रहा, वो तुमको पूछना चाह रहा तुमको सूत्र याद है कि नहीं, a+b का फॉर्मूला तुमको याद है कि नहीं। ये याद होगा तो खुद ही तुम रहो। ठीक है ना, उसने खुद ये काटने के लिए दिया है, कट गया। अनरूट के अंदर क्या बचा? अनरूट 121 का स्क्वायर, मेरा इस स्क्वायर से अनरूट हट जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 121। ठीक है, बात समझ गए? ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है ना, ऐसा ही क्वेश्चन दे दूं करने के लिए तुमको, चलो ठीक है फिर दूंगा। ठीक है ना, क्वेश्चन में थोड़ा सोचा करो। ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, तरीके भी तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड बढ़ाना, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाए तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन तुम्हारी स्पीड बढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए दे देता हूँ। ठीक है, जिससे तुम भी कर पाओ। ठीक है ना, एक क्वेश्चन तुम भी करो, अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है? अननोट के अंदर 296 इंटू 282 प्लस 7 के स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए करके बताओ। ठीक है, कीजिए, कैसे कर सकते हैं? ठीक है मेरे भाई, कीजिए, इसको करना ही करना है तुमको। ठीक है ना, तुम्हारे लिए जरूरी है, ना है तो कोई बात नहीं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा सॉल्व करके। ठीक है ना, देखो इसका आंसर मैं बता देता हूँ कितना। इसका आंसर रहेगा, हाँ 17 ये। ठीक है ना, इसका आंसर भी 17 बता देता हूँ। 17 से नहीं, इसका आंसर गलत हो गया क्या? आंसर इसका ये बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, इसका आंसर कुछ और ही बनेगा, इसका आंसर यह बनेगा। ठीक है ना, या तो 2 से 90 हो सकता है, 2 से 81, 289 और 2 से 96। ठीक है ना, इसका मेरा क्या होगा? 2 से 89 होगा, लेकिन मैं वो कर दिया था जैसे, इसमें इसका भी अंडर ले लेना तब उसका आंसर आता 17। ठीक है,
इसका भी अंडर ले लें, जैसे डबल इंक्लूड कर दें इस पर, तब उसका आंसर होगा। जैसे इस पर डबल अंडर चढ़ा है, ठीक है ना, तब उसका आंसर रहेगा कितना, 17, ठीक है। तो वो भी टॉपिक बताऊंगा, ठीक है, अंडर के अंदर भी अंडर, ठीक है ना। थैंक यू सभी को। देखो पढ़ते रहिए, 100 क्वेश्चन लगा लीजिए, तुम्हारी मैथ की दिक्कतें खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए मैं 100 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ टॉप लेवल वाले, ठीक है। थैंक यू सभी को।